श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक वर्मा और आज हम प्रोग्रामिंग विद सी में फंक्शंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद मैं उसको एलिब्रेट करूँगा। A function is a group of statements that together perform a task. Every program has at least one function which is main, and all the most trivial programs can define additional function. You can divide up your code in separate function. How you divide up your code among different function is up to you, but logically the division is such that function performs a specific task. A function declaration tells the compiler about function's name, return type and parameters. Function definitions provide actual body of the function. ठीक है, ये सब तो क्या हमारे क्या है फॉर्मल डेफिनेशंस हो गया। बहुत जनरल लैंग्वेज में बताऊँ तो फंक्शन क्या है, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया गया एक क्या है प्रोग्राम है। और फंक्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं, अगर सपोज़ एडिशन मुझे करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है और एडिशन हमें क्या है अपने प्रोग्राम में कई बार करने हैं, लगभग 100 बार करने हैं। तो क्या मैं हर बार एडिशन के लिए फंक्शन मतलब एडिशन का फंक्शन बनाऊंगा, एडिशन के लिए कोडिंग लिखूंगा? नहीं ना। क्या मैं अगर एडिशन का जो प्रोग्राम है वो 10 लाइन का है और मुझे 100 बार यूज़ करने हैं, तो क्या मैं 1000 बार लिखूंगा उसी कोड को? क्या ये ज़रूरी है? नहीं ना। तो मैं एक बार क्या है एडिशन का फंक्शन बनाऊंगा, उसको मैं 100 बार क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो यहाँ पर ये है फंक्शन का कि कोड हम अननेसेसरी हम क्या है कोडिंग नहीं करते। ठीक है, किसी भी फंक्शन को एक बार बना लेते हैं, उसको हम जस्ट कॉल करते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या बताता है कंपाइलर को? फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन का नाम बताएगा, उसका रिटर्न टाइप बताएगा, उसके पैरामीटर्स बताएगा। आगे देखते हैं, देखिए कैसे डिक्लेयर करते हैं। रिटर्न टाइप मीन्स दैट इट कैन बी इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वट एवर इट में बी रिटर्न टाइप। देन फंक्शन का नाम होगा, फिर उसके अंदर पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर्स की लिस्ट होंगी। उसके बाद क्या है फंक्शन का जो है बॉडी डिफाइन होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन में रिटर्न वैल्यू, द रिटर्न टाइप इज़ द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिटर्न्स, है ना। सम फंक्शन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन विदाउट रिटर्निंग वैल्यू, इन दिस केस रिटर्न टाइप इज़ वॉइड। रिटर्न डेटा टाइप तो आप जानते ही हैं। फंक्शन भी क्या है उसी का, अगर कोई फंक्शन कुछ परफॉर्म कर रहा है और उसका रिटर्निंग वैल्यू क्या कैरेक्टर है, तो उसका रिटर्न टाइप क्या है? अगर वो कैरेक्टर रिटर्न करना चाह रहा है तो उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? कैरेक्टर होगा। अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न करना ही नहीं चाह रहा है तो उसको हम क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? वॉइड डिक्लेयर करना पड़ता है। फंक्शन नेम आप अपने कन्वीनियंट कुछ भी दे सकते हैं। पैरामीटर्स वो होते हैं, पैरामीटर्स लिस्ट वे लिस्ट हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट जो हमारे फंक्शन की बॉडी में यूज़ होने वाला है, उसको जो फंक्शन कॉल्ड फंक्शन है वो पास करता है उस बॉडी को, उस पैरामीटर्स को। तो उस पैरामीटर्स लिस्ट को हम अपनी फंक्शन के बॉडी में यूज़ करते हैं। देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया इंट मैक्स, है ना। तो इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, इसका रिटर्न टाइप इंट है, इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, नंबर 1 एंड इंट नंबर 2। इसमें एक कंडीशन है, इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2 रिजल्ट नंबर 1, एल्स रिजल्ट नंबर 2, देन रिटर्न रिजल्ट। ये क्या है? फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी है। अभी हम आए
किसमें, मेन फंक्शन में। हमारा कंपाइलर यहीं से स्टार्ट करेगा चेक करना। फिर क्या है, हमने इंट मेन किया, इसका रिटर्न टाइप है इंट। इंट a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200, ठीक है। फिर उसके बाद है मैंने फंक्शन कॉल किया मैक्स ए बी, जो मैंने मैक्स बनाया था ए बी, और ए और बी की वैल्यू पास की। यहाँ पर क्या है, पास बाय वैल्यू कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट उसके एक्चुअल पैरामीटर को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स में, ठीक है। फिर वो फंक्शन अपना काम करेगा, ए और बी को चेक करेगा और अपना रिज़ल्ट रिटर्न करेगा, रिज़ल्ट। फिर यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये फंक्शन को कॉल करने का टेक्निक है। कॉल बाय वैल्यू, इसमें क्या होता है, ये है फॉर्मल पैरामीटर इंट एक्स और इंट वाई, यह और ये है जो क्या है, ये ए और बी क्या है, यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं हम, तो एक्चुअल पैरामीटर को फॉर्मल पैरामीटर में हम कॉपी कर देते हैं। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू हम फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी कर देते हैं। तो क्या है, जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर पे होते हैं, हमारे एक्चुअल पैरामीटर पे उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, हम उस वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में हम उस वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होगा वो उसके एड्रेस में जो वैल्यू होगी उस पर होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। जैसे ही फॉर्मल पैरामीटर का चेंज होगा वो उसके एक्चुअल पैरामीटर के एड्रेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर भी चेंज होता है। थैंक यू।